आज का हमारा टॉपिक है ईमेल, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक ईमेल अकाउंट बनाया जाता है। ईमेल अकाउंट बनाने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम किसी भी पर्सन को ईमेल भेज सकते हैं अगर उसका ईमेल आईडी हमें मालूम हो। दूसरे पर्सन को ईमेल भेजने से पहले हमारा खुद का भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए। कोई भी ईमेल एड्रेस को हम देखते हैं तो उसमें मेन हमको 3 पार्ट दिखाई देता है। एक तो यूज़र नेम, @ और डोमेन नेम। अब ये यूज़र नेम हमारा अपना नाम या हम जिस नाम से ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं वो होता है, और ये यूनिक नेम होता है। जैसे यहाँ यूज़र नेम में आपको एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद @ होता है जो कि डोमेन नेम के पहले आता है, और डोमेन नेम में हमने देखा gmail.com ये हमने लिखा है। ये ज़रूरी नहीं है, आप कोई सा भी डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। और डोमेन नेम जो होता है वो आपका बहुत सारे डोमेन नेम फ्री आते हैं जिसमें हम लोग ईमेल अकाउंट बनाते हैं। जैसे कुछ वेबसाइट जो है ऑफ़र करते हैं ईमेल सर्विसेज फ्री में, जैसे rediff.com, yahoo.com, hotmail.com, sifi.com, gmail.com। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमने gmail.com लिया है। अब है कि हम लोग ईमेल आईडी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ईमेल आईडी बनाने के लिए हमें सेलेक्ट कर लेना होगा अपना पहले से ही कि हम यूज़र नेम क्या देना चाहते हैं। फिर हमें कनेक्ट करना होगा इंटरनेट से खुद को। उसके बाद जिस डोमेन नेम पे या जिस ईमेल वेबसाइट पे हम लोग बनाना चाहते हैं ईमेल, उसे खोलना होगा। तो यहाँ हमने एग्जांपल में लिया है www.gmail.com। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन। फिर एक वेब पेज हमारे पास ओपन होगा जो कि हमें कुछ डिटेल्स भरने को कहेगा। उसे जैसे हो सकता है नेम है, डिज़ायर्ड यूज़र नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल etc। ये सब हम इसमें फिल करेंगे और लास्ट में वो हमें कैप्चा कोड भरने को कहेगा। अब ये हम जानेंगे कि एक्चुअल होता क्या है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड एक्चुअल इंटरनेट सिक्योरिटी के पर्पस से रखा गया है, और ये ह्यूमन बीइंग और मशीन के बीच में डिफरेंस करने के लिए है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पॉन्स टेस्ट यूज्ड इन कंप्यूटिंग एज एन अटेम्प्ट टू इंश्योर दैट द रेस्पॉन्स इज जनरेटेड बाय अ पर्सन, और इसका स्टार्टिंग 2000 में हुआ था। कैप्चा कोड डालने के बाद हमारा ईमेल आईडी बन जाएगा। अब है ईमेल आईडी हमने बना लिया, कोई हमें ईमेल भेजता है उसे हम कैसे पढ़ेंगे। तो हम पहले होस्ट वेबसाइट को खोलेंगे। हमारे एग्जाम्पल में www.gmail.com है। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें कि जो हमने यूज़र नेम सेलेक्ट किया था और जो पासवर्ड डाला था वो हमें डालना होगा। उसके बाद हमें क्लिक करना होगा साइन इन बटन पे। उसमें हमारा इनबॉक्स जो है वो खुल जाएगा, और उस इनबॉक्स में जितने हमारे पास ईमेल आए हैं उसे हम देख सकते हैं, और जिन्हें पढ़ना है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसे पढ़ सकते हैं। फिर है कि हम किसी और को ईमेल भेजना चाहें तो किस तरह से भेज सकते हैं। हम लोग ईमेल ऑनलाइन भी लिख सकते हैं और ऑफ़लाइन भी लिख सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब होता है जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, और ऑफ़लाइन का मतलब है पहले से ही हम अपने मेल को कंपोज़ कर लेते हैं, बाद में उसे पेस्ट करते हैं। तो है अब सेंड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट खोलेंगे और अपने अकाउंट पे साइन करेंगे जिसमें हमें यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा, और हमें क्लिक करना होगा कंपोज में फॉर राइटिंग ईमेल, और एक ब्लैंक फॉर्म हमारे पास आएगा। कंपोज मेल विंडो जो ओपन होगा वो इस तरह से होगा। इसमें मेन आपका 2 पार्ट है, जैसे एक मैसेज हेडर है और दूसरा है मैसेज बॉडी। मैसेज हेडर में टू है, सीसी है, बीसीसी है, सब्जेक्ट है, और मैसेज बॉडी जो है इसमें एक्चुअल हमें क्या लिखना है वो हम लोग लिखेंगे। टू का मतलब होता है कि हम किसे ईमेल एड्रेस भेजना चाह रहे हैं। तो उसमें जिस पर्सन को हमें एड्रेस ईमेल भेजना है उसका एड्रेस हम लिखते हैं। एक से ज़्यादा एड्रेस हम लोग लिख सकते हैं टू में,
लेकिन उसको कॉमा से सेपरेट करना होगा या फिर सेमी कोलन से। और लास्ट वाले में हमें ना कॉमा लगाना है लास्ट में और ना सेमी कोलन। CC फुल फॉर्म CC का होता है कार्बन कॉपी। एक ही मैसेज को बहुत सारे पर्सन को भेजना अगर हमें होता है तो वो हम लोग लिखते हैं CC वाले टेक्स्ट बॉक्स में। और इसमें जिनको भी ये मैसेज मिलता है वो सारे लोग जानते हैं कि अदर पर्सन को भी ये मैसेज मिला हुआ है। जैसे लिखा हुआ है कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म है सेंडिंग द सेम मैसेज टू सेवरल अदर पीपल एट द सेम टाइम। दे नो अबाउट अदर्स हु आर ऑल्सो बींग सेंट द सेम मैसेज। नेक्स्ट फील्ड है हमारा BCC, फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। Sending the same message to several other people at the same time without letting the recipients know about others who are also being sent the same message। इसका मतलब ये है कि इसमें भी, इस फील्ड में भी हम एक से ज़्यादा लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी पर्सन को नहीं मालूम कि और भी किसी पर्सन को ये मैसेज मिला है या नहीं। फिर आता है हमारा फील्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में उस मेल से रिलेटेड एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भेजना होता है कि ये मेल हम किस पर्पज़ से भेज रहे हैं। उसके बाद है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है कि उस मैसेज के अलावा जो हम भेज रहे हैं, इसके अलावा कोई और फाइल, ऑडियो, वीडियो अगर हमें उसके साथ भेजना है तो हम उसे अटैचमेंट फील्ड में डालते हैं। अटैचमेंट फील्ड में जो हम डालते हैं वो जो भी हमारा फाइल होता है वो 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक मेल में हम 25 MB से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। फिर है हमारा मैसेज बॉडी। मैसेज बॉडी में हम लोग लेटर डायरेक्टली लिख के सेंड कर सकते हैं, या पहले से लिखा हुआ जिसे हम ऑफलाइन कहते हैं, लिखा हुआ है और उसे पेस्ट कर सकते हैं मैसेज बॉडी में, और फिर हम लोग सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये जो हम मेल कंपोज करते हैं उसके ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो इसमें हम CC BCC इसको स्किप कर सकते हैं। अटैचमेंट अगर नहीं भेज रहे हैं तो इसको भी हम लोग स्किप कर सकते हैं। अब है फॉरवर्डिंग अ मैसेज। फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि कोई मैसेज हमें मिला है, उस सेम मैसेज को या सेम ईमेल को हमें किसी और पर्सन को फॉरवर्ड या भेजना है। तो उसका क्या होता है कि अगर हम फॉरवर्ड करते हैं तो उस ईमेल का एक और कॉपी हमारे पास बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उस मैसेज को खोलेंगे जो हमारे इनबॉक्स में है और जिसे हमें फॉरवर्ड करना है। फिर हम फॉरवर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जो कि मोर बटन में हमें दिखेगा, और टू टेक्स्ट बॉक्स में हमें उस पर्सन का एड्रेस लिखना है जिसे हमें मैसेज फॉरवर्ड करना है।